नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। संसद में वक्फ बिल पर केंद्र की सरकार को फंसाने की विपक्ष की पूरी तैयारी थी। उन्हें उम्मीद थी कि मुस्लिमों का वोट बैंक लेने के लिए जो एनडीए के साथी हैं वो भी शायद इस बार पलट सकते हैं। लेकिन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को और एनडीए को समर्थन मिला। शायद यही वजह है कि जेडीयू के नेताओं ने भी खड़े होकर वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया। और चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों से इस बिल को आराम से पारित करा लिया गया। हालांकि बहस हुई, बयानबाजी हुई, दोनों तरफ के नेताओं का रौद्र रूप देखने को मिला। ओवैसी ने तो वक्फ बिल तक फाड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच ललन सिंह ने जिस तरीके से सदन में भाषण दिया, उससे जेडीयू के नेता नाराज नजर आए। नीतीश की पार्टी का वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो रवैया रहा, उसको लेकर उनके मुस्लिम नेता भड़क गए। और इसीलिए जानते हैं सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। है ना आप सच्चे मुसलमान, इसलिए मुसलमानों का साथ दे रही हैं बजाय देश हित में जो रहा है उसके। मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, इससे आम मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है, किसी को नहीं पता, किसी को इस पर बात ही नहीं करनी है। केंद्र सरकार कुछ लेकर आई है, उसका विरोध करना है। जेडीयू ने समर्थन किया तो जेडीयू के दो मुस्लिम नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया और यह कहते हुए कि भाई आपने साथ दे दिया नरेंद्र मोदी का, इसलिए हम आपके विरोध में हैं। कौन से हैं ये दो नेता जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, ये जान लीजिए। पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी और जमुई से नवाज मलिक इसमें शामिल हैं, जिन्होंने नीतीश का साथ छोड़ते हुए जेडीयू से इस्तीफे की घोषणा कर दी। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आपने नीतीश का साथ नहीं छोड़ा है, आपने अपनी असलियत दिखाई है। आपने बताया है कि आप बस अपने फायदे के लिए इस पार्टी से जुड़े हुए थे। जहां पर आपको लगा कि ये तो बात पलट रही है, आप पीछे हट गए, बजाय ये जाने कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। बहुत सारे दिग्गज नेता अमेंडमेंट बिल पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे नेता ये आपको बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय से मैंने खुद बात की थी, जिसमें मैंने पूछा था कि आम मुसलमानों का क्या फायदा नुकसान है। उन्होंने साफ कहा कि आम मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनको तो फायदा होगा। वक्फ की प्रॉपर्टी कहां जा रही है किसे क्या पता। 9-10 ऐसे लोग हैं जिनके पास ये बटी हुई है, वही इसके समर्थन में आवाज बुलंद करते हैं। अमेंडमेंट बिल आया तो इसका विरोध करने लगे। आम मुसलमान उनको सुनते हैं तो पीछे पीछे चल दिए बिना अपना दिमाग लगाए। लेकिन नेतागिरी करने वाले नेताओं ने भी जिस तरीके से अपना फायदा देखते हुए नीतीश का साथ छोड़ दिया, सोशल मीडिया पर जबरदस्त आलोचना का शिकार हो रहे हैं। मैंने आपको बताया मोहम्मद कासिम अंसारी और नवाज मलिक हैं जिन्होंने जेडीयू छोड़ने का फैसला किया। हालांकि जेडीयू ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि इनके ये जो दोनों नेता हैं पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, मतलब छुटभैया नेता कहकर इनको करार दे दिया गया। बहरहाल ललन सिंह ने सदन में बोलते हुए किस तरीके से अपनी राय रखी, जिस पर इन दोनों नेताओं ने निराशा जताई, उसी बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था, जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे यह कोई मुसलमान, हां उस ट्रस्ट को यह हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ।
उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है? आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई? क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है, वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे, नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे। अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में, तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।